अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स पे। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको सारे रूल्स एग्जांपल के साथ बताऊंगी कि आपने किस किस तरह से किन स्टेप्स को फॉलो करके किसी भी अल्केन को आप उसका नाम दे सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। For alkanes with 5 or more carbon atoms, the root word is derived from the Greek or Latin numerical numerals indicating the number of carbon atoms in a molecule, and name is completed by adding ane an as a suffix. For example, pentane, hexane, heptane. इस पूरे पैराग्राफ में वो ये कह रहा है कि जब भी हम अल्केन्स को नाम देने लगते हैं तो 5 या 5 से ज़्यादा कार्बन रखने वाले अल्केन्स, वो अल्केन्स जिनके अंदर 5 या 5 से ज़्यादा कार्बन एटम्स मौजूद हैं, उनका वर्ड हम ड्राइव करते हैं या तो लैटिन से या ग्रीक से। और वो किस तरह से किया जाता है उन लैंग्वेजेस में, जैसे अगर हम 5 की बात करें तो लैटिन में 5 को हम कहते हैं पेंट, PENT पेंट, और साथ आपने आगे उसके क्या लगाते हैं ANEN। ये हर वर्ड के आगे लगेगा, जो भी अल्केन है उसके एंड पे क्या लगेगा एज अ सुफिक्स ANEN। सुफिक्स होता है जो वर्ड मेन वर्ड की बात लगता है। तो पेंट एन मतलब ऐसा हाइड्रोकार्बन और ऐसा अल्केन जिसके अंदर कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन होंगे। लैटिन की दुनिया में हेक्स को कहा जाता है, इट इज़ यूज फॉर 6। तो 6 क्या होंगे, कार्बन। इट इज़ द नंबर ऑफ कार्बन दैट इज़ इंडिकेटिंग बिफोर द सुफिक्स वर्ड। हेप्टेन क्या होता है, हेप्ट मीन 7 इन द वर्ड ऑफ लैटिन। और एन मीन एन मीन हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं एज अ सुफिक्स ANE हम ऐड करते हैं इन द नेम ऑफ अल्केन्स। तो इस तरह से पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, यूनेन, डिकेन, ये सारे इन सब के हम नाम रखते हैं। अगर आप ये पूरे 10 बेसिक सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स के नेम जानना चाहते हैं, उनके स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं, उनके फार्मूला भी, तो ये मैं अपनी एक ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो भी ज़रूर देखें ताकि आपको मीथेन का भी कॉन्सेप्ट साथ में ही क्लियर हो जाए। ये 10 बेसिक और सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है जो सारी नोमेनक्लेचर में यूज़ भी होंगे और आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा मेजर रोल रखते हैं। यही 10 हैं जिनके रिएक्शंस भी इन्वॉल्व हैं। तो ये इस तरह से हम नाम देते हैं अल्केन्स को, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। अगर अब हम कुछ रूल्स की बात करें कि अगर आपको कोई कंपाउंड दे दें, हाइड्रोकार्बन दे दें, अल्केन दे दें और आपको कहें कि आपने इसको नाम देना, तो वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है, लोकेट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ द कार्बन एटम, दिस चेन डिटरमाइंस द पेरेंट नेम ऑफ द अल्केन। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये कि आपने लॉन्गेस्ट चेन को फाइंड आउट करना होता है हाइड्रोकार्बन के अंदर। वी डिजाइन द फॉलोइंग कंपोनेंट एज हेक्सेन बिकॉज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कंटेन 6 कार्बन एटम्स। सबसे पहले आपने क्या देखना होता है, हाइड्रोकार्बन का पूरा जो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपने उसके अंदर सबसे पहले कंपाउंड के अंदर ये देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन कार्बन एटम की कौन सी है। अगर अब मैं यहाँ से शुरू करूँ 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन एटम है। अगर मैं यहाँ शुरू करूँ 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 है। मतलब सबसे पहले मैंने क्या देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। ये 6 कार्बन वाली कंपाउंड है, इसका नाम क्या होगा, हेक्स। मैंने भी आपको बताया लैटिन में हेक्स को 6 कहते हैं, हेक्स, और साथ में हम क्या लगा देंगे ANEN एज सुफिक्स। तो ये क्या, इट्स अ हेक्सेन कंपाउंड। सिंपली सबसे पहला जो रूल है, सिंपलेस्ट रूल है, वो क्या है अल्केन की नोमेनक्लेचर में, कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है कार्बन एटम की इन अ होल कंपाउंड। ठीक है, आपने सबसे पहले उसको डिटरमाइन करना है। जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वो है द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन मे नॉट बी ऑलवेज ऑब्वियस फ्रॉम द वे द फॉर्मूला इज रिटन। अब हमेशा ऐसा नहीं है कि जैसे पिछले एग्जांपल में था कि स्ट्रेट चेन कार्बन एटम जो है वही स्ट्रेट चेन वाली जो उसकी स्ट्रक्चर है वही हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कभी कभी वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन स्ट्रेट ना हो, वो थोड़ी सी बेंड हुई भी हो। अब आपने देखना है कि किस तरह से डैट द फॉलोइंग अल्केन इज डिजाइंड एज अ हेप्टेन बिकॉज द लॉन्गेस्ट चेन कंटेन 7 कार्बन एटम। अब आप मेरे साथ काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है इस स्ट्रेट चेन में, 6। अब अगर मैं यहाँ से इसको काउंट कर रही हूँ, इसका मतलब ये इस पूरी जो लॉन्गे चेन है कार्बन की, इसके साथ क्या लगा हुआ है, ये एक सब्सटीट्यूट। मैं यहाँ से भी तो काउंट कर सकती हूँ, फिर ये एक सब्सटीट्यूट बन जाएगा। अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या बन गया, एक और लॉन्गेस्ट चेन। एक और नहीं, यही मेन लॉन्गेस्ट चेन है। इसमें कितने कार्बन है, 7, और इसमें कितने कार्बन है, 6। तो आप मुझे बताएं कि 6 वाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी कि 7 वाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। तो 7 वाली, ऑब्वियसली 7 6 से ग्रेटर है। तो ये वाली जो हमारी पूरी चेन है, इसको हम कहेंगे कि ये बेसिकली लॉन्गेस्ट चेन है, या हम इसको पेरेंटल चेन भी कह सकते हैं। तो ये हमारा एज अ सब्सटीट्यूट काम करेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो जो आपको सिंपल ऊपर नजर आ रही है वही पेरेंट चेन होगी। पेरेंट चेन वो होगी जिसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे। और सब्सटीट्यूट की मैं आपको यहाँ से थोड़ी एग्जाम्पल देती हूँ। सब्सटीट्यूट वो होते हैं जैसे अगर इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन निकल गया, इसके पास एक जगह है किसी को अटैच करने की, तो यहाँ आगे एक और छोटा सा हाइड्रोकार्बन अटैच हो गया। यहाँ मिथाइल भी हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे 2 कार्बन है तो ये क्या है, इथाइल। एक कार्बन होगा तो क्या हो जाएगा, मिथाइल। इस तरह तो यहाँ पे इसके साथ आके सब्सटीट्यूट लग गया, इसको हम सब्सटीट्यूट कहते हैं क्योंकि इस केस में ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। तो अब यहाँ पे सब्सटीट्यूट क्या बन गया, अगर मैं इस चेन को ऐसे करके देखूँ यहाँ से यहाँ तक ये चेन है, अब सब्सटीट्यूट क्या है, अब सब्सटीट्यूट ये है और ये क्या है, मिथाइल। एक कार्बन है ना, तो ये हमारा मिथाइल है।
ठीक हो गया। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लॉन्गेस्ट चेन को डिटरमाइन करना है। आपने देखना कि पूरे कंपाउंड में, पूरे स्ट्रक्चर में हाइड्रोकार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है कौन सी। इसमें आपने इस बात पे गलत नहीं करना है कि आप ये लॉन्गेस्ट चेन समझे, लॉन्गेस्ट चेन ये है। दूसरा आपने ये देख लेना कि सब्सटीट्यूट कौन सा अटैच है। जो हमारे पास सेकेंड पॉइंट है वो है द नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट चेन बिगिनिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द चेन नियर द सब्सटीट्यूएंट अप्लाइंग दिस रूल वी नंबर द 2 अल्केन्स शोइंग अबव इन द फॉलोइंग वे। अब वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास सब्सटीट्यूट प्रेजेंट है, जैसे कि इस केस में भी था मिथाइल लगा हुआ है, वो कह रहे हैं कि हम जब भी हम ऑब्वियसली आपको पता है जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को या अल्केन को नॉमेनक्लेचर में नाम देते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन को, तो हमें उसके अंदर उसको डिटेल नाम देना है उसको। हमें अगर उसके अंदर सब्सटीट्यूट भी लगा है ना पेरेंट के साथ, हमें वो भी बताना है कि कौन सा सब्सटीट्यूट लगा है और कहाँ पे लगा है। तो कहाँ पे लगा है ये चीज़ हम कैसे बताएंगे, वो हम इस तरीके से बताएंगे। ये एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। वो हम इस तरह से बताएंगे कि हम जब काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो हम बताएंगे कि कार्बन नंबर 3 पे मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। या अगर इस केस में देखें तो हम कहेंगे कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल लगा हुआ है। अब ये कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 2, ये कैसे पता चलता है कि ये कार्बन को नंबरिंग किस बेस पे हम देते हैं। तो ये इस तरह से होता है कि सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। इस केस में अब लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इसको कंसीडर करती तो ये क्या हो जाते हैं 6। अगर अब मैं 1 2 3 4 5 6 7 इसको देख रही हूँ तो क्या हो गया 7। तो ऑब्वियसली मेरी लॉन्गेस्ट चेन क्या हाइड्रोकार्बन की 7। मैं इसको चूज़ करूँगी। अब मैं 1 2 मैंने यहीं से क्यों नंबरिंग स्टार्ट किया, मैंने यहाँ से नंबरिंग क्यों नहीं स्टार्ट की, उसकी एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि यहाँ से नंबरिंग आप स्टार्ट इसलिए करेंगे, आप नंबरिंग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे सब्सटीट्यूट करीब लगा है, जहाँ पे जो अटैच ब्रांच है वो करीब है। यहाँ से अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करूँ तो 1 2 3 तीसरे कार्बन पे ही सब्सटीट्यूट लगा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो सब्सटीट्यूट किस पे लगा है, 1 2 3 4 5 में जाके कार्बन पे लगा है। तो इट मीन्स ये से बड़ा दूर हो गया सब्सटीट्यूट की पोजीशन। तो यहाँ सब्सटीट्यूट की पोजीशन जल्दी आ जाएगी। आपने उस साइड से स्टार्ट करना जहाँ सब्सटीट्यूट जल्दी आ जाएगा, ठीक है। इस केस में अब आप गिने लॉन्गेस्ट चेन आपको दिखने में ही पता चल रहा है कि अगर मैं इसको भी देखूँ और अगर मैं स्ट्रेट भी देखूँ तो एक ही चीज़ है, 6 ही है कार्बन। तो अब मैं कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँगी, मैं यहाँ से भी तो कर सकती थी, नो, मैं वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँगी जहाँ से मेरा सब्सटीट्यूट करीब पड़ा। यहाँ पे दूसरे ही कार्बन पे सब्सटीट्यूट शो हो जाएगा और यहाँ पे किस कार्बन पे जाके शो होगा, 5th कार्बन पे। तो इस तरह से आप नंबरिंग देते हैं। अभी तक हमने देखा कि सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की सिलेक्ट करनी होती है, फिर आपने ये देखना होता है लॉन्गेस्ट चेन हमेशा आपको स्ट्रेट फॉर्म में नहीं मिलेगी, हो सकता है वो ऐसे करके बेंड हुई हो, इस फॉर्म में हो। तो आपने नंबरिंग काउंट करने हैं कार्बन एटम्स, ठीक है। और उसके बाद आपने ये देखना है कि आपका जो नंबरिंग है कार्बन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की, या हम इसको पेरेंट चेन भी कहते हैं, पेरेंट चेन की नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, वहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ पे सब्सटीट्यूट जल्दी लगा है। और अगर कोई सब्सटीट्यूट होगा ही नहीं तो फिर वो एज इट इज़ सिंपल ही होगा, सिंपल हाइड्रोकार्बन। अगर इसके साथ कोई सब्सटीट्यूट फॉर एग्जाम्पल यहाँ ना होता तो हम इसको क्या नाम देते हैं, हेप्टेन। सिंपल 7 कार्बन है ना, हेप्टेन, इस तरह। और अगर आपको ये हेप्टेन ऑक्टेन इनकी नहीं समझ आ रही है, सिंपल 10 वर्ड्स हैं और यही 10 वर्ड्स सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घूमते हैं। ये 10 वर्ड्स आप मेरी वीडियो में जाके ज़रूर देखें, मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में एक वीडियो मौजूद है मीथेन ईथेन प्रोपेन के नाम से, टाइटल में आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो आप वो लाजमी जाके देखें, उससे आपको ये 10 हाइड्रोकार्बन जब आ गए तो फिर आपको ये बहुत ईजी हो जाएगा ये नोमेनक्लेचर या नाम रखना। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है यूज़ ऑफ नंबर्स ऑब्टेन बाय द एप्लीकेशन ऑफ रूल 2। अब वो कह रहे हैं कि आपको जो रूल नंबर 2 से आपने रूल नंबर 2 अप्लाई किया। हमारा रूल नंबर 2 क्या था कि जिसमें हम कार्बन को नंबर देते थे, असाइन करते थे कि ये पहला कार्बन है पेरेंट चेन का, ही दूसरा कार्बन है। वो कह रहे हैं टू डेजिग्नेट द लोकेशन ऑफ सब्सटीट्यूएंट ग्रुप। बेसिकली हम कार्बन को नंबरिंग इसलिए देते हैं ताकि हम उसके ऊपर मौजूद सब्सटीट्यूट की लोकेशन बता सकें कि एक सब्सटीट्यूट तीसरे कार्बन पे प्रेजेंट है, दूसरे पे प्रेजेंट है या चौथे पे प्रेजेंट है। द पेरेंट नेम इज़ प्लेस लास्ट। जो पेरेंट नेम होगा वो हमेशा आखिर में पूरे नाम के लिखा जाएगा, जैसे कि हमारे केस में भी होता है। एंड द सब्सटीट्यूएंट ग्रुप प्रेसिडेड बाय द नंबर डिजाइन इट्स लोकेशन ऑन द चेन इज प्लेस्ड फर्स्ट। नंबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ड्स बाय अ हाइफन। अब वो कह रहे हैं कि जितने भी हमारे पास सब्सटीट्यूट हो गए, हमने उनकी लोकेशन बतानी है ना, तो हम सबसे पहले उनकी लोकेशन बताएंगे कि किस कार्बन पे लगा है, फिर उस सब्सटीट्यूट का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम पेरेंट नाम लिखेंगे। अब मैं आपको एग्जाम्पल से बेहतर तौर पर समझा सकती हूँ। तो आप यहाँ पे देखें, ये आपके पास एक पूरा कंपाउंड है। आपने वो सारे रूल्स ना रिकॉल करने हैं फर्स्ट स्टेप से। जब भी आप किसी नए हाइड्रोकार्बन को नाम देने लगे, आपने पहले से शुरू करना है कि पहले क्या रूल था। सबसे पहले क्या रूल था कि आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की चेन है। 1 2 3 4 5 6 7, ये किसकी है, 7। तो ऑब्वियसली मुझे कौन सी चुननी है, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन, लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन कार्बन चेन। तो ये है, मैं इसको चूज़ कर लूँगी। ये है 7 कार्बन, कंटेन 7 कार्बन। इसका मतलब मेरा पेरेंट का नाम क्या हो गया, हेप्टेन, पेरेंट हेप्टेन हो गया। अब किस कार्बन पे लगा हुआ है, मिथाइल। ये मिथाइल है ना, एक कार्बन वाले को मिथाइल कहते हैं, 2 को इथाइल कहते हैं। मिथाइल किस कार्बन पे लगा है, 3rd कार्बन पे। तो मैं यहाँ नाम इसका किस तरह लिखूँगी, सबसे पहले मैं लोकेशन बताऊँगी किसकी, सब्सटीट्यूट की। 3 मिथाइल, ये मैंने बता दिया कि तीसरे कार्बन पे मिथाइल लगा है।
साथ मैंने क्या लिख दिया, पेरेंट नेम विच इज़ हेप्टेन, ये हेप्टेन 7 कार्बन्स। तो इसका मतलब जब भी आप नाम लिखेंगे तो आप सब्स्टिट्यूट को पहले रखेंगे, उसकी पोजीशन को सबसे पहले रखेंगे, फिर आप हाइफी डालेंगे। हाइफी इस डैश को कह रहे हैं, हाइफी जो कि नंबर्स को और वर्ड्स को जोड़ता है। जब भी ABC और न्यूमेरिकल वैल्यू आप लिखेंगे उसके दौरान हमेशा हाइफी डलेगा। जब 1 2 खाली लिखेंगे तो उनके दरमियान में कोमा डलेगा। 3 हाइफी, साथ मैंने लिख दिया क्या लगा हुआ है, 3rd नंबर पे लगा तो है सब्स्टिट्यूट, लेकिन क्या लगा है, मिथाइल, और साथ में एक हेप्टेन। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक काउंट करूँ तो 6 कार्बन है, यहाँ से यहाँ तक करूँ तब भी 6 है। तो इट डिपेंड्स ऑन मी कि मैं इसको किस तरह से चूज़ करती हूँ। तो मैंने यहाँ से इसको 1 2 दे दिया, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। इसका मतलब पेरेंट नेम क्या हो गया, हेक्सेन। और लगा कहाँ पे है मेरा सब्स्टिट्यूट, 2 कार्बन पे, 2 हाइफी लगा क्या है, मिथाइल, 2 हाइफी मिथाइल हेक्सेन। ये हमारा 3rd पॉइंट भी हो गया कि हम किस तरह से उनको पोजीशन, तो जब नाम रख लेते हैं कार्बन्स के पेरेंट चेन के, तो उसके बाद हम कैसे उसको ये डिफाइन करते हैं कि कौन सी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट लगा है और कौन सा सब्स्टिट्यूट लगा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट गिव ईच सब्स्टिट्यूट अ नंबर कोरस्पॉन्डिंग टू इट्स लोकेशन और लॉन्गेस्ट चेन। अच्छा, अब तक हमने बात किया कि एक अगर सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट हो तो हम उसकी इस तरह से उसको बताएंगे कि इस वाले कार्बन पे लगा। अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट हो फिर हम उसको किस तरह से बताएंगे कि कहाँ पे कौन सा वाला सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो उसकी एग्जांपल हमारे पास ये है। सबसे पहले स्टेप क्या था, सारे स्टेप्स रिकॉल करें, आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इट मीन्स अगर मैं कहीं से भी काउंट कर रही हूँ तो 6 कार्बन ही आ रहे हैं। इसका मतलब इस केस में लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन क्या है या पेरेंट चेन क्या है, हेक्सेन विच इज़ 6 कार्बन। तो हेक्सेन हो गया इसका पेरेंट। अब अगर ये हेक्सेन है, मैं अब इसकी काउंटिंग, नेक्स्ट स्टेप क्या था, आपने नंबरिंग देनी थी कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को या पेरेंट चेन को। नंबरिंग अगर मैं इधर से देना चाहूँ, मैंने तो नंबरिंग दी हुई है, लेकिन आप जब देंगे तो आप देखेंगे कहाँ से सब्स्टिट्यूट जो है वो ज़्यादा करीब पड़ रहा है। इधर से देखें 1 2, दूसरे नंबर पे ही सब्स्टिट्यूट आ गया है विच इज़ मिथाइल। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 1 2 3, तीसरे नंबर पे जाके सब्स्टिट्यूट आ रहा है। तो आपने हमेशा वहीं से कार्बन की चेन को नंबरिंग देना स्टार्ट करनी है, पेरेंट चेन को, सिर्फ पेरेंट चेन को नंबरिंग देते हैं। तो आपने नंबरिंग पेरेंट चेन को वहीं से देना स्टार्ट करनी है जहाँ से आपका सब्स्टिट्यूट ज़्यादा करीब पड़ा है, जहाँ से सब्स्टिट्यूट ज़्यादा जल्दी आ रहा है। कोई भी हो, बेशक मिथाइल हो इथाइल हो, बस जल्दी आ रहा हो, ज़्यादा दूर ना हो। तो यहाँ पे दूसरे पे ही आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर रही हूँ पेरेंट चेन की। 1 2 3 4 5 6, ये इसको नंबरिंग दे दिया हमने। अब उससे अगला स्टेप क्या था, हमने जगह बता के इनके नाम बता के लिखना है। दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, मिथाइल, चौथे नंबर पे क्या आ रहा है, इथाइल। अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 4 का क्या मतलब है कि चौथे कार्बन पे 4 पे क्या लिखा है, इथाइल। फिर आपने हाइफी डालना है क्योंकि आपको पता है नंबर और इंग्लिश के वर्ड्स के दरम्यान हाइफी आता है। उसके बाद 2 पे क्या लगा है, मिथाइल, 2 मिथाइल। उसके बाद ये पूरी चेन का क्या नाम है, हेक्सेन, 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। सिंपल हो गया। अब इसके अंदर आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्योंकि मिथाइल तो पहले लगा हुआ है दूसरे पे, तो हमने पहले मिथाइल क्यों नहीं लिखा, हमने ये क्यों नहीं लिखा कि 2 मिथाइल 4 इथाइल हेक्सेन। उसकी रीज़न ये है कि जब भी एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट होते हैं तो आप सब्स्टिट्यूट्स का नाम उनकी अल्फ़ाबेटिकली लिखते हो। जैसे ABC में E पहले आता है कि M पहले आता है, ऑब्वियसली E पहले आता है। तो आप जब भी सब्स्टिट्यूएंट्स मोर देन 1 होंगे, जितने भी हों, बेशक फिर उसमें 10 हों, जितना कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड होगा उतना ही ज़्यादा उसमें सब्स्टिट्यूट्स होंगे। तो जितने भी सब्स्टिट्यूट्स हों उन सब का नाम आप पोजीशन सबकी मेंशन करेंगे, लेकिन पोजीशन उनकी मेंशन करने के साथ आप उनकी तरतीब क्या रखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली। क्योंकि E पहले आता है इसलिए हमने पहले लिखा 4 इथाइल, फिर हमने लिखा है 2 मिथाइल हेक्सेन। तो ये हमारे पास चौथा रूल हो गया। नेक्स्ट रूल हमारा जो है वो है, व्हेन 2 सब्स्टिट्यूट्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम यूज दैट नंबर ट्वाइस। अच्छा, अभी तक हमने ये पढ़ा है कि एक कार्बन हो, या हमने पिछले केस में 2 कार्बन भी पढ़ लिए हैं, 2 सब्स्टिट्यूट, सॉरी पिछले केस में हमने 2 सब्स्टिट्यूट्स भी पढ़ लिए। लेकिन अगर अब दोनों सब्स्टिट्यूट वो अलग अलग पोजीशंस पे थे, एक 4 पे था और एक 2 पे था। अगर अब एक ऐसा केस हो कि एक ही कार्बन के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूट्स लगे हों, फिर आप उसको किस तरह लिखेंगे, उसका भी तरीका, सबसे पहले सारे रूल्स रिकॉल करें। सबसे पहला जो तरीका वो ये है कि आपने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब जहाँ से भी मैं काउंट करूँ तो हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 6 ही आ रहे हैं जो कि लॉन्गेस्ट हैं। तो मैं ये जो स्ट्रेट चेन है, कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करने के लिए स्ट्रेट चेन को ही चूज़ कर लूँगी। और ये 6 कार्बन को जब मैं देखूँगी, अब मुझे ये देखना है कि मैंने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। सेकंड स्टेप क्या था कि नंबर देने कार्बन या पेरेंट चेन को। कहाँ से नंबर देना स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 पे जाके सब्स्टिट्यूट आ रहा है, 1 2 3 पे जाके आ रहा है। तो ऑब्वियसली मैंने वहाँ से नंबरिंग देना कार्बन या पेरेंट चेन को स्टार्ट करनी है। सिर्फ पेरेंट चेन को ही नंबरिंग देते हैं कि वहाँ से देनी स्टार्ट करनी है जहाँ से हमारे पास सब्स्टिट्यूट जो है वो ज़्यादा करीब आ रहा हो। तो मुझे पता चल गया कि इस साइड से अगर मैं काउंटिंग देना स्टार्ट करूँगी तो मेरा सब्स्टिट्यूट ज़्यादा करीब आएगा। तो मैं यहाँ से पूरी कार्बन चेन को नंबरिंग दूँगी। प्लस इसके बाद आप ये देखेंगे कि अब आपने इसको नाम कैसे देना है। तीसरा आपका जो नेक्स्ट जो रूल था वो ये था कि आपने इनको नाम दे के लिखना है। नाम दे के लिखने का तरीका ये है कि
पहले आप क्या लिखेंगे, क्या क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है और क्या लगा हुआ है, इथाइल। आपको पता है आपने अल्फ़ाबेटिकली सब्स्टिट्यूट के नाम देने होते हैं, तो आप सबसे पहले इथाइल को नाम देंगे। कितने कार्बन पे लगा है, 3 पे, तो सिंपली आप लिख देंगे 3 इथाइल। उसके बाद कौन से को नाम देना है सब्स्टिट्यूट को, मिथाइल को। कितने में कार्बन पे लगा है, ये भी 3 पे ही लगा है, 3 इथाइल लिख लिया। फिर लिखना 3 मिथाइल हेक्सेन। पेरेंट चेन का नाम क्या है, हेक्सेन। आई होप ये आपको क्लियर है। अगर आपको इसको पेरेंट चेन का भी पता नहीं चल रहा तो मैं बता दूं कि पेरेंट चेन वही वाली चेन होती है जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप चूज़ करेंगे ना, उसमें जितने भी नंबर ऑफ कार्बन होंगे वही डिसाइड करेंगे ऑक्टेन है, हेक्सेन है, पेंटेन है, ब्यूटेन है, क्या चीज़ है। तो सिंपल अगर आपके सेम भी कार्बन पे लगा ना तो आपका वही तरीका है कि अगर डिफरेंट, अगर यहाँ पे 3 की जगह 4 पे होता ना ये इथाइल, तो आप सिंपली लिख देते 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। अभी दोनों एक ही में, तो आपने आराम से लिख देना कि 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। तो ये हमारा 5th पॉइंट हो गया। आप बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। When two or more substituents are identical, use the prefixes di, tri or and so on. Commas are used to separate the numbers. अब numbers को मैंने आपको पहले ही बताया था, सेपरेट करने के लिए हम कोमा का यूज़ करते हैं, जबकि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको और नंबर्स को सेपरेट करने के लिए हम हाइफ यूज़ करते हैं। प्लस इस पॉइंट में 6 पॉइंट में वो ये हमें कह रहा है कि अगर तो आपके पास ऐसी कोई कंडीशन आ जाए जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट लगे वो बिल्कुल सेम हो। अभी तक मैंने आपके साथ जो भी एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, उसके अंदर हमने यही देखा कि या तो मिथाइल लगा इथाइल लगा। मैंने ऐसा कोई भी एग्जाम्पल डिस्कस नहीं की कि दोनों जगह पे मिथाइल लगाओ या दोनों जगह पे इथाइल लगाओ या 3 पे भी मिथाइल लगाओ 4 पे भी मिथाइल लगाओ। तो अगर ये केस हो तो फिर आपने नंबरिंग किस तरह देनी है और आप फिर किस तरह से लिखोगे सब्स्टिट्यूट्स को, अगर एक ही सब्स्टिट्यूट 2 या 2 दफ़ा से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे केस देखें, सबसे पहले ये वाली एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है सबसे पहले आपने क्या स्टेप को करना है। सबसे पहले का जो स्टेप है वो हमारा ये है कि आपने रिकॉल करना है फर्स्ट पॉइंट को, विच इज़ सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन आइटम। इसमें कौन सी होगी लॉन्गेस्ट चेन और पेरेंट चेन कौन सी हो सकती है इसमें ये वाली है 1 2 3 4, 1 2 3 4, जहाँ से भी गिनेंगे 4 ही आएगा। तो इसका मतलब पेरेंट चेन क्या होगी, ब्यूटेन, जिसमें भी 4 कार्बन होते हैं वो वाला हाइड्रोकार्बन हमारा क्या कहलाता है, ब्यूटेन। अब इसके अंदर सेकंड स्टेप क्या था कि नंबरिंग कौन सी देनी है। अब मैं यहाँ से भी अगर नंबरिंग देनी पेरेंट चेन को स्टार्ट करूँ तो दूसरे पे ही सब्स्टिट्यूट आ रहा है, यहाँ से करूँ तो दूसरे पे ही सब्स्टिट्यूट आ रहा है, तो नो मैटर मैं इधर से कर लूँ इधर से कर लूँ, इसके अंदर जो है सब्स्टिट्यूट दोनों से ही दूसरी पोजीशन पर पड़ रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं इसको अपने आसानी के लिए कर लेती हूँ स्टार्ट 1 2 3 4, यहाँ मैंने इनकी इस तरह कर दी। उसके बाद अब आप देखेंगे सेकंड पोजीशन, सेकंड कार्बन, पेरेंट के सेकंड कार्बन के साथ भी मिथाइल लगा हुआ है, प्लस थर्ड कार्बन के साथ भी क्या लगा है, मिथाइल ही लगा हुआ है। तो दोनों कार्बन के साथ क्योंकि मिथाइल लगा, अब इसको किस तरह लिखेंगे, अब क्या हम इसको इस तरह लिखेंगे कि 2 मिथाइल, फिर हम लिखेंगे 3 मिथाइल ब्यूटेन, जैसे इस ऊपर वाले केस में किया था। हम करें ऐसे कि 2 मिथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम यहाँ पे ये करेंगे, सेकंड सबसे पहले लिखेंगे सेकंड पोजीशन पे, कोमा थर्ड पोजीशन, 2 3 हाइफी। अब यहाँ पे क्या है दोनों पे, मिथाइल, तो कितने मिथाइल हैं, 2 के लिए हम डाई का वर्ड यूज़ करते हैं, डाई मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या, पेरेंट। इसका मतलब अगर एक जो हमारे पास कोई भी सब्स्टिट्यूट है, अगर वो 2 या 2 दफ़ा से ज़्यादा है तो हम सिंपल उसको एक ही दफ़ा लिखेंगे, लेकिन साथ हम या डाई लगा देंगे या ट्राई लगा देंगे या टेट्रा लगा देंगे अगर 4 दफ़ा होगा तो, और पहले उसकी हम पोजीशन बताएंगे। सिमिलरली ये एग्जांपल है। सबसे पहले आपने इसमें क्या सेलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन इसमें क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसका मतलब 1 2 3 4 जहाँ से भी सेलेक्ट कर लोगे तो आपके पास पेंटेन ही बन रहा है। पेंटेन इज द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स 5 कार्बन कंपाउंड्स। तो हमारी लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन इसमें क्या बन गई, 1 2 3 4 5, हमारे पास ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन बन गई। अब आप मुझसे ये पूछ रहे होंगे कि मैंने यहाँ से नंबरिंग क्यों स्टार्ट किया है, तो मैं पहले मेंशन कर चुकी हूँ कि जहाँ से सब्स्टिट्यूट करीब पड़ेगा वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। इस केस में यहाँ से भी दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूट पड़ा है, यहाँ से भी दूसरे, तो कोई मैटर नहीं है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि मैं कहाँ स्टार्ट करूँ, तो मैंने यहाँ से जस्ट नंबरिंग स्टार्ट कर दिया। प्लस अब मैंने ये देखना है कि मिथाइल लगा हुआ है तीनों जगह पे, तो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, लिखूँगी 2, फिर क्या लिखूँगी 3, कहाँ लगा हुआ है, फिर लिखूँगी 4, और दोनों में क्या डालूंगी, कोमा, प्लस फिर मैं डालूंगी हाइफी, क्योंकि आपको पता है नंबर और अल्फ़ाबेट्स के दरमियान हाइफी आता है। हाइफी डाल के अभी कितनी दफ़ा मिथाइल, 3 दफ़ा, तो क्या हो जाएगा ट्राई, और है क्या ये मिथाइल, ट्राई मिथाइल पेंटेन। पेंटेन क्या है हमारा, पेरेंट का नाम, पेरेंट का नाम हमेशा एंड पे आता है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हम इसकी देख लेते हैं। इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जहाँ से भी काउंट करेंगे आपके पास ब्यूटेन ही आना है एज अ पेरेंट या एज अ लॉन्गेस्ट चेन। तो अब इसकी सिंपल अगर मैं यहाँ से नंबरिंग देना स्टार्ट करूँ, कहीं से भी दे सकते हैं, 1 2 3 4, यहाँ से भी दूसरा नंबर भी आ रहा है सब्स्टिट्यूट, यहाँ से भी। अब देखने की बात यह है कि इसके अंदर कितने सब्स्टिट्यूट अटैच हैं और क्या ये आइडेंटिकल है, येस। इसके अंदर 4 मिथाइल ही लगे हुए हैं, 4 सब्स्टिट्यूट हैं और चारों क्या है, मिथाइल। अब देखना कहाँ लगे हैं, 2, ये वाला मिथाइल लगा है 2 पे, दूसरा मिथाइल कहाँ लगा है, वो भी 2 पे लगा है। अब अगर एक ही सब्स्टिट्यूट है, आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूट है, और वो एक ही कार्बन के साथ 2 अटैच हैं, तो हम उसको 2 दफ़ा लिखेंगे। मिथाइल 2 दफ़ा नहीं लिखना, नंबर 2 दफ़ा लिखना है।
ये भी 2 पे है, ये भी 2 पे है, फिर अगला मिथाइल कहाँ है, वो भी 3 पे है, उससे अगला मिथाइल कहाँ है, वो भी 3 पे है। तो 2 2 3 3 चारों मिथाइल की हमने जगह बता दी कि वो कहाँ है। उसके बाद हमने हाइफे डाल के आगे क्या लिख देना है, टेट्रा। टेट्रा मीन्स कि इसके अंदर कितने कार्बन है, टोटल 4 नंबर ऑफ कार्बन है। टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, टेट्रा मिथाइल 4 कार्बन है किसके, मिथाइल के, प्लस ब्यूटेन। ब्यूटेन हमारा क्या था, जो है पेरेंट, या मैं इसको लॉन्गेस्ट चेन हाइड्रोकार्बन भी कह सकती हूँ। उसमें जो उस हाइड्रोकार्बन में जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको हम पेरेंट बोलते हैं, तो वो आगे आ गया विच इज़ ब्यूटेन। तो ये देखने में ऐसे लगता है कि बच्चों को समझ नहीं आता, उन्हें लगता है पता नहीं कितना हॉरर है और ये हम समझ पाएंगे कि नहीं। तो ये बहुत इजी है, आपने जस्ट ये बताना है कि कितने टोटल 4 मिथाइल है ना, 4 सब्स्टिट्यूट है, बस बताना है कहाँ कहाँ लगे हैं। फिर क्योंकि 4 है तो उनके साथ टेट्रा आ जाएगा, 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। सिंपल, आप इसको पूरा इस तरह से लिख सकते हैं। द अदर 2 रूल्स में बी रिक्वायर्ड ओकेजनली। अब ये मेन जो रूल्स से जो इम्प्लीमेंट मोस्टली होते हैं वो ये 6 रूल्स ही थे, लेकिन अदर देन दैट हमारे 2 रूल्स और भी हैं, वो ओकेजनली अप्लाई होते हैं जब वो कंडीशन आए। उसके अलावा वो वाले रूल्स जो हैं वो अप्लाई नहीं होते हैं। When 2 chains of equal lengths compete for selection as the parent chain, choose the chain with the greater number of substitutes। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। आप ये देखें कि आपने सबसे पहले जो रूल है वो ये है, उसके बगैर तो फिर आगे फ़ायदा ही नहीं है ना, उसके अलावा आगे तो चल ही नहीं सकता हमारे नोमेनक्लेचर का रूल तरीके जो हैं उसको नाम देने के। सबसे पहले हमारा रूल था कि आपने लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। अब कुछ भी सिनेरियोज हो सकते हैं। अगर एक ऐसा केस हो कि जिसके अंदर पूरे कंपाउंड के अंदर 2 ऐसे चेन हो जिनके नंबर ऑफ एटम्स, कार्बन एटम्स जो हैं वो सेम हो, तो फिर आप किसको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। मतलब आप चूज़ कर रहे हैं उसमें अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको मैं समझा देती हूँ, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कार्बन के नंबर गिनूँ तो 6 बन रहे हैं, तो इट मीन्स ये हेक्सेन है। अगर मैं इसी को दोबारा यहाँ से गिनूँ 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब ये क्या है, ये भी 6 है। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि मेरी चॉइस है ना, दोनों 6 हैं, मैंने लॉन्गेस्ट चुननी है, दोनों इक्वल हैं, तो मैं ये क्यों नहीं चूज़ कर रही, मैं ये क्यों कर रही हूँ, ठीक है। मेरे ये करने की क्या रीज़न है, मैं ये वाला भी तो सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो इसके अंदर ये आपका जवाब है कि आपने वो वाली लॉन्गेस्ट चेन, जब ऐसी आपको पूरे कंपाउंड में सिचुएशन मिले कि 2 लॉन्गेस्ट चेन आपस में कम्पीट कर रही होंगे, मुझे चुन लो या मुझे चुन लो, तो आपने उस वाली लॉन्गेस्ट चेन को चुनना है जिसके साथ सब्स्टिट्यूट्स ज़्यादा होंगे। अब इस केस में क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स दोनों के साथ इक्वल हैं, यहाँ से अगर मैं यहाँ तक ये वाली लॉन्गेस्ट चेन भी सिलेक्ट करती हूँ, उसके बाद कितने सब्स्टिट्यूट्स लगे हैं, एक मिथाइल लगा और एक क्या लगा, इथाइल, 2 सब्स्टिट्यूट्स लगे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करती हूँ, ये भी हेक्सेन ही है, 6 कार्बन है, इसके बाद कितने सब्स्टिट्यूट लगे हैं, इसके बाद भी सेम ही लगे हैं, मिथाइल लगा है और क्या लगा हुआ है, साथ में इथाइल लगा हुआ है। ये तो इन दोनों का सेम केस है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वो ये है, व्हेन branching first occurs at an equal distance from either end of the longest chain, the name that gives the lower number at the first point of difference। ये पॉइंट भी पिछले रूल्स को ही इंडिकेट कर रहा है कि जब आपके पास सब्स्टिट्यूट्स जिस तरफ से ज़्यादा करीब आएंगे उस तरफ से हम कार्बन को नंबरिंग देना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से भी अगर मैं कार्बन को नंबरिंग दूँ तो दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूट आ रहा है, और इस पोजीशन से भी अगर मैं यहाँ से भी 1 2 3 स्टार्ट करती पेरेंट चेन की हेक्सेन की, तो यहाँ से भी दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूट आता है। लेकिन अब प्लस अगर आपके पास इस तरह का केस हो कि दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूट्स दूसरे कार्बन पे आ रहा है, तो इसके बाद एक और कंडीशन होती है जिसको आपको देखना होता है। वो कंडीशन ये है कि आप ये देखेंगे कि ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स किस साइड से आ रहे हैं। अगर इस साइड से मैं देखूँ तो दूसरे कार्बन पे भी एक सब्स्टिट्यूट है और तीसरे से भी, अगर मैं यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करूँ। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो काउंटिंग में एक दूसरे कार्बन पे सब्स्टिट्यूट है और दूसरा जो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट है वो किस कार्बन पे आ रहा है, वो चौथे कार्बन पे आ रहा है। इट मीन्स कि वो काफ़ी गैप पे चला गया, डिस्टेंस पे चला गया। तो ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स कहाँ पे आ रहे हैं, दूसरे पे भी आ रहा है, तीसरे पे भी आ रहा है। इसका मतलब ये वाली साइड ज़्यादा फेवरेबल है, यहाँ पे ज़्यादा करीब से और ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स आ रहे हैं। तो यहाँ मैंने ब्रैकेट में ये भी मैंशन किया कि आप इसको यहाँ से नंबरिंग नहीं दे सकते कार्बन चेन को, आप इस तरह नहीं लिख सकते कि 2 फिर दूसरा 4 देन 5 ट्राईमिथाइल हेक्सेन, आप इस तरह नहीं लिख सकते। आपको हमेशा इस तरह ही लिखना है कि आपने वो वाली साइड से सेलेक्ट करना है जहाँ पे सब्स्टिट्यूट ज़्यादा हों और ज़्यादा करीब भी हों। तो हम इसको इस तरह से मेंशन करेंगे 2 3 देन 5, और है कितने टोटल मिथाइल, ट्राई मीन्स 3, 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। इसका मतलब पेरेंट का एंड में नेम आता है, तो हमारे पास ये वाला इसका ओरिजिनल नॉमेनक्लेचर, ओरिजिनल नाम बन जाएगा, ना कि ये वाला। तो ये था इसका आखिरी रूल। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और अच्छी तरह समझ में भी आ गई है। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करके आप अल्केन्स को नाम दे सकते हैं, और इनमें से कोई भी पॉइंट आप मिस नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है, फिर आपको लॉन्गेस्ट चेन में से सबसे पहले तो केयरफुली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपने लॉन्गेस्ट चेन या पेरेंट चेन को पूरे नंबरिंग देनी है, काउंटिंग देनी है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स के जो आप पोजीशन बताएंगे उसका नाम और वो सारा कुछ फिर उसी पर डिपेंड करता है कि आप नंबरिंग कार्बन चेन को, पेरेंट चेन को बिल्कुल ठीक दें। उसके बाद आप नंबर दे के उसका नाम बता के सब्स्टिट्यूट की पोजीशन बताएंगे। ज़्यादा होंगे तो मैंने उसमें कुछ सिनेरियोज डिस्कस किए हैं कि अगर एक ही कार्बन पे हो, अगर एक, या यूँ भी हो सकता है कि एक कार्बन पे डिफरेंट जो है वो हाइड्रोकार्बन्स लगे हों, या इस तरह भी हो सकता है कि डिफरेंट कार्बन पे पेरेंट चेन की सेम
वो लगाओ हाइड्रोकार्बन, जैसे मिथाइल ही लगाओ 3-4 दफ़ा, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप उसका ट्राई लिखेंगे, टेट्रा लिखेंगे, तो डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने इसको एंजॉय किया। अगर आपने वीडियो एंड तक देखी, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें, और नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊँगी अल्कीन्स और अल्काइंस के नॉमेनक्लेचर पे। थैंक यू।